पार्टी से आप हैं और नामांकन करने आए हैं, क्या नीति और क्या रणनीति रहेगी? हाँ सर, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से आज अभ्यर्थी के रूप में रामगोपाल सिंह पटेल परसिया में फॉर्म दाखिल किया और पार्टी के निर्देशन के अनुसार मैं इस देश को भारत के संविधान के अनुसार पूर्ण संप्रभु देश बनाने की संकल्पना के साथ मैं पार्टी का नाम निर्देशन किया। कितने साल से राजनीति कर रहे हैं और किस तरह से मुद्दे को लेकर आप जनता तक जाएंगे? मैं सर चौरासी से सामाजिक कार्य में करते हुए मैं राजनीति में आया और अनवरत मैं अपने आप को राजनीतिक न मानते हुए मैं सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से काम करता हूं और राजनीति भी मेरा साइड कह लीजिए, बाकी मेरा मेन जो समाज में है उस समाज के लोगों के सहयोग में मेरा जीवन है। एक तरफ मोदी पार्टी है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी गारंटियों को लेकर सब परिचित है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से उस गारंटी को अपने तरफ गारंटी कीजिए? बिल्कुल सही है सर, एक तरफ भी समतावादी लोग हैं, इस देश को समतावादी संविधान के विरोध में काम करने वाले लोग हैं। हम समतावादी लोग हैं, हम भारतीय संविधान के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं। पूरा देश मेरा है सर। तो कितने मानते हैं आप मोदी जी के नीति की? बिल्कुल, सारी की सारी नीतियाँ झूठी हैं, सारा कुछ झूठा चल रहा है सर। हमारे लोगों को जुमलेबाजी में मोदी और मोदी सरकार ने जिस तरह से भ्रष्ट किया और जिस तरह से हम लोगों को इस देश में अमीर और गरीब की बढ़ती हुई खाई को बढ़ाया है, तो हम इस विषमतावादी विचार के विरोध में समतावादी विचार को लेके आए हैं और समाज में मैं समतावादी विचारधारा से इस देश में काम करेंगे। राहुल की पदयात्रा को कितना मानते हैं? मैं ठीक मानता हूं सर। जिन लोगों ने 67 साल इस देश को चलाया हो और इस देश ने क्या क्या नहीं देखा सर, इमरजेंसी देखा और इस देश का जो विकास हुआ वो भी एक पक्षी रहा सर। आज उनको आवश्यकता है इस बात के लिए कि अगर ये हमारा दलित शोषित समाज मेरे साथ हो जाए तो पुनः मुझे गद्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है श्रीमान जी। अब इस देश का ये दलित शोषित अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है, अपना अधिकार समझ रहा है और अपने अधिकार के लिए आगे आकर के पीपीआईडी के साथ अपनी सरकार। 3 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो जनता तक जाके आप अपने पक्ष में वोट करवाएंगे। हाँ सर, पहला मुद्दा है समतावादी विचारधारा लेकर जाएंगे। इस देश में हर व्यक्ति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पहला तो। और दूसरा, हर व्यक्ति को शिक्षा का, हर व्यक्ति जन्मे हुए हर बालक को पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और वो भी निःशुल्क शिक्षा। एक पैसा किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा देकर हम इस देश के लोगों को 100% शिक्षित करना चाहते हैं और जब हमारा ये पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा तो उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन बसर की सारी व्यवस्था उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर पीपीआईडी सर करने जा रही है। 10 साल के संसद को किस तरह से भटकनी देंगे? संसद कुछ नहीं होता श्रीमान जी, ये हमारे लोगों ने संसद बनाया है, हमारे लोगों ने ही उनके कामों को देखा है और इस बार उनको उनकी औकात बता देगा जनरल। मैं तो हमेशा बोलता हूँ श्रीमान जी कि आम लोग जो आम को खास बना के गुद्दी पर बैठाया, उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सांसदों को जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता को बुला करके उनके दुख और दर्द को समझने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सर। मैं जनता के बीच में ये भरोसा दिलाऊंगा कि पीपीआईडी का हर व्यक्ति आपके दुख दर्द में हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो बामड़ों के बीच में एक पटेल, किस तरह से रणनीति बनाएंगे? नहीं सर, ये जातिवादी की राजनीति मैं नहीं करता सर। मैंने सीधी बात कहा, समता और विषमतावादी विचारधारा के आधार पर हम सरकार राजनीति करते हैं। मेरा जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है सर।